भाई कल तो जनाजा निकल गया लखनऊ का। यानी बनी बनाई इन्हीं का सत्यानाश कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया दिल्ली ने। दिल्ली ने तो भाई गिल्ली उड़ा दी लखनऊ की। लखनऊ में बिरयानी बना के खिला दिया। भाई कल मैंने बोला था कि 272 यहाँ पे चेज हो चुका है, सिर्फ एक दफ़ा हुआ है, वो भी तारीखी। और मैंने बोला था 173 तक यहाँ पे एवरेज सक्सेसफुल टारगेट चेजिंग है। और एवरेज जो इनिंग आती है वो 167 यानी 167 की आती है। और 190 या 180 भी बनाएंगे तो डिफेंडेबल होगा। और 200 प्लस बनाएंगे तो 100% बॉल जिसने डिफेंड करने वाली टीम होगी वो जीतेगी। लेकिन ये हुआ, आधी प्रेडिक्शन मेरी सही हुई, आधी गलत हुई। वो क्या सही मेरी ये हुई कि मैंने ये बताया था कि भाई जो लखनऊ की जो बैटिंग है वो दिल्ली के मुकाबले में थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। दिल्ली की बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लखनऊ के मुकाबले में। तो फ़ायदा थोड़ा सा दिल्ली का ये होगा कि दिल्ली का होम ग्राउंड है, इस वजह से 50-50% मैंने बताया था दोनों का मार्जिन। और दूसरी चीज़ कि गलत ये हुई मेरे कि दूसरी बार यानी 173 से ऊपर या टारगेट चेज हो गया दूसरी बार, यानी 210 का, जो कि दिल्ली ने चेज कर लिया लखनऊ का अंदर। इसके अलावा सिर्फ कोलकाता ने चेज किया हुआ 272। तो भाई पंच की तो वही शंट हो गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और आगाज़ करते हैं। दिल्ली और लखनऊ का कल मैच हुआ था विशाखापट्टनम में। और जो कि दिल्ली टॉस जीता तो बॉलिंग ली थी। मैं तो पहले हैरान था इस बात पे कि भाई कि टॉस जीत के बैटिंग की बॉलिंग की टुक बनी क्यों, इतना बड़ा रिस्क। क्योंकि यहाँ पर बैटिंग लेना मांगता था भैया। जहाँ तक मैंने आर्टिकल्स वगैरह, पिच की रिपोर्ट वगैरह हवाला पूरा निकाला था, मैंने बोला यार भाई दिल्ली के तो आज लगने वाले हैं, मुझे को तो लग रहा है। लेकिन जब आगाज़ हुआ बैटिंग का तो भाई मैंने आपको पता मार्करम को ओपनिंग कराना, वेल इन गुड, बिल्कुल सही किया। मार्च के साथ ओपनिंग करवाई और स्टार्टिंग अच्छी भी थी। मार्करम ने विकेट होल्ड करके दी। मैंने आपको बोला था कि अच्छा खेलता, खेला भी और इसके हाइट के मुताबिक बॉल आ रही थी। और मार्च ने जो जिस तरीके से मारना की शुरू किया ना, हिटिंग ली, चांसेस जिस तरीके से पावर प्ले का तो भाई पूरा जो कैश है ना इस बंदे ने कर लिया पूरा। मार्करम ने होल्ड करके रखा, एक छक्का भी मारा, एक चौका भी मारा, अच्छा खेला। मार्च ने जिस तरीके से इनिंग को लेके चला, यानी दोनों भाई मिलके 50 के करीब लगभग लेके गए। और फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी इम्पैक्ट आ नहीं रही थी पावर प्ले में, जैसा मैंने बोला था फायदा इतना देगा नहीं। 1-2 विकेट दो फास्ट बॉलर को दे दें तो सही है, वरना अदरवाइज इम्पैक्ट आएगा नहीं। और इतना आ भी नहीं रहा था, सही है। मिचेल स्टार्स की अच्छी खासी, यानी अपने आदमी को धो दिया मिचेल मार्श ने। तकरीबन आपके मार्श ने 2 छक्के और 2 चौके यानी 20 रन मारे मिचेल मार्श को और मिचेल स्टार्स को। दूसरा ओवर जब स्टार्स ने डाला ना, पहले ओवर में तो 8 रन दिए थे, दूसरे ओवर में जिस तरीके से मारा है ना, वरना बिल्ला कर दिया, अपना आदमी को धो दिया। फिर उसके बाद स्पिन को इंट्रोड्यूस किया कि ये मद्देनज़र रखते हुए शायद कुछ हो जाए। क्योंकि अक्षर पटेल ने 3 ओवर डाले थे, पावर प्ले में 19 रन आए थे, वो होल्डेबल रहा। सिर्फ 2 ओवर जो फास्ट के डले था उसमें मिचेल स्टार्स को अच्छी खासी धुलाई उसी पे आई थी। तो फिर उसके बाद फिर इन्होंने विपराश निगम यानी इनका लेग स्पिनर है उसको लगाया, इंट्रोड्यूस किया। तो उस पर भी लॉन्ग वॉक पे उठा के मार्करम ने चार्ज किया, तो वहाँ फील्डर रखा हुआ था ऑलरेडी फ्रंट फुट की बॉल पे, तो उसने कैच कर लिया। 46 पे पहली विकेट गिर गई। फिर उसके बाद फिर पूरन आया, पूरन ने भाई चूरन जो बनाया ना, पारो मैंने इसका नाम आया, पारो चूरन, चूरन पारो, ओए ओए
पारों ने भी जिस तरीके से मारा है ना, समझ लो फना बिल्ला कर दिया। मार्च तो मार ही रहा था, इसने भी मारा। लेकिन मैंने बोला कि भाई आखिरी में इसका डिस्कशन करेंगे क्या गलती की लखनऊ ने। पूरन को लाया, पूरन ने जिस तरीके से मारा धुलाई लगाई, यानी स्पिनर्स को तो इसने डोबी घाट समझ के मारा। मार्च फास्ट बॉलर को मार रहा था, मुकेश का ओवर आया बाद में, मुकेश के एक ओवर में मार्च ने सही वाली धुलाई लगा दी। स्पिन को विपराज निगम, उनको तो इसने सही वाला धोया, सही वाला। 8वें ओवर के बाद फिर मोहित शर्मा को लगाया, उसको भी धोया मार्च ने सही वाला। मोहित शर्मा को और कुलदीप को 2 चौके से लगाए थे, झाड़ू मार के, स्वीप मार के, और डीप स्क्वायर लेग पे। कुलदीप भी इतना रेडार में फंस रहा था कि उसको ये देख देख के खेल रहे थे, लेकिन अदरवाइज बाकी बॉलर्स को ये मार रहे थे बहुत गंदा। तो तकरीबन आपका ये लगा लो, ये कितने हो गए, 87 की पार्टनरशिप बनी 12 ओवर के करीब, यानी 140 के करीब रन बनाने पे आ गए थे। और यहीं से कोलैप्स होना शुरू हुआ, और वो हम आखिरी में इसका डिस्कशन करेंगे क्यों और कैसे, क्या मसले मसाइल आए वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आउट हुआ मार्च, किसने, मुकेश कुमार ने कटर मारा था, लेग कटर बाउंस पे वुडलैंड के अंदर, और टपी हुई थी, यानी दूसरा ओवर था, पिट चुका था अच्छा खासा, उसकी टपी हुई थी, उसको मार्च ने अच्छी खासा मार चुका था। वो लेग कटर मारा तो बाउंस पे लॉन्ग ऑन पे कैच उठा के दे दिया, तो मार्च ट्विस्टन स्टप ने कैच पकड़ लिया, सेलिब्रेशन भी नहीं किया, टपा हुआ था। कुलदीप आया, कुलदीप ने आते के साथ ही फिर पंत को फिर विकेट गिरा दी। पंत ने तो रन बनाए नहीं, 6 बॉलें पूरी सेट ली, 5 होने के, तो 6ठी बॉल पे चला दिया बिना देखे, उस पर विकेट दे दिया। पाप डुप्लेसिस ने कैच पकड़ ली, यानी इसके दौरान पूरन ने अच्छे खासे रन बना लिए थे। इसी के अगले ओवर में मिचेल स्टार्स ने जो बॉल मारा है ना, ओए होए होए, बड़ा खतरनाक। फिर उसके बाद फिर डेविड मिलर आया, मिलर के आते के साथ ही कुलदीप ने मधुनी आउट कर दिया, फिर शार्दुल ठाकुर रन आउट हो गया, फिर शहबाज अहमद आया, उसने एक चौका लगाया, फिर वो मिचेल स्टार्स की बॉल पर कैच दे बैठा। फिर बिश्नोई आया, और बिश्नोई को जिस तरीके से बॉल मारा। फिर ये मिलर ने भी आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए, अकेला तो कुछ कर नहीं सका, और वो भी मोहित शर्मा को। तो ये 210 तक का टारगेट दिया। शुरू में निकलस पूरन का कैच भी छूटा था, और वो छूटा था आपका कितने रन पे, शहबाज या पता नहीं विप्रा किसी एक ने छोड़ा था थर्ड मैन के अंदर, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, और वो छोड़ा था आपका 69 या 70 के आसपास, मतलब कैच छूटा था। और कैच छूटा तो फिर देखो फिर कहाँ तक ले गए, 70-73 रन और जड़ दिए। फिर आगाज करते हैं दिल्ली का आगाज बड़ा बुरा हुआ। शार्दुल ने आते के साथ मैगर की विकेट ले ली, फिर अभिषेक पूरन को भेजा, उसने कैच उठा के दे दिया। पूरन पारों ने जिस तरीके से कैच पकड़ा था आपका मिड ऑफ पे, कमाल है, मतलब जिस तरीके से जंप मार के। फिर समीर रिजवी आया, चौका मार के अगले ओवर में ऑर्थोडॉक्स को लगा दिया सिद्धार्थ को, यानी नए बॉल पे फिंगर स्पिनर खटक रहे थे थोड़ा, स्पिनर भी और रेस स्पिनर भी थोड़ा सा रना बॉल होने के बाद समीर रिजवी को जिस तरीके से भी कैच नहीं, एज निकला, वे 7 पे 3 विकेट गिर गए यहाँ से, यानी अक्सर कप्ताना मिल जाना, फिर वाइस कप्ताना यानी बापू यानी पाप डुप्लेसिस, पापू नाम रखना, इन दोनों ने मिलकर भी कैरी करना शुरू किया, पावर प्ले में मारना शुरू किया। अक्षर ने स्पिनर को कैरी किया, पाप डुप्लेसिस ने फास्ट बॉलर को कैरी किया। जैसे कि शार्दुल का दूसरा ओवर आया था, उसमें थोड़े रन पड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद तो स्पिनर ही आ रहे थे ज़्यादा, तो पाप डुप्लेसिस होल्ड करके रखा हुआ था, अक्षर मार रहा था।
अक्षर ने इनिंग्स को थोड़ा बेहतर बना के रखा 50 पे, फिर उसकी भी पावर प्ले के आखिरी ओवर में कैच हो गया। तकरीबन दिग्वेश ने लेग स्पिनर आया इनका डोमेस्टिक का, अजीबो गरीब बॉल आई थी और वो मिड ऑफ पे वो वापस उसी ने कैच दे दिया पूरन को, जैसे अभिषेक पूरन ने दिया था, लेकिन थोड़ा उठा के दिया तो सट्टे में आ गया, किया गया ये। क्रिस्टन स्टॉप आया, स्टॉप के आने के बाद आते ही फाफ डू प्लेसिस कैच दे बैठा 65 पे, 5वीं विकेट गिर गई थी बिश्नोई की बॉल पे लॉन्ग ऑन के ऊपर, आपका मिलर ने कैच पकड़ लिया था। समझ लो यहाँ से इनका काम तमाम हो सकता था, लेकिन इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर को बाद में इंट्रोड्यूस किया, आशुतोष को। आशुतोष वही जिसको मौका नहीं दिया पंजाब किंग ने इतना और इसको निकाल दिया। आज उसी ने बाजी बचाई, कल 113 तक लेके गया। ईस्टर्न स्टॉक ये आपकी बन गई 48 की पार्टनरशिप, 48 नहीं बल्कि 43 की आपकी पार्टनरशिप बनी। अच्छी खासी बिल्ड की, स्टॉक ने मारना शुरू किया, अच्छी हिटिंग दे रहा था फास्ट बॉलर को और आशुतोष स्पिन को थोड़ा अच्छा मारता। प्रिंस जो यादव है उसको स्टॉक ने अच्छी खासी हिटिंग दी, दिग्वेश को आशुतोष ने अच्छा मारा, और शहबाज अहमद का भी एक ओवर आया सही है, उसको भी अच्छी खासी ढुलाई लगाई स्टॉक ने। फिर उसके बाद 113 पे भी स्टंप विकेट दे के चले गया सिद्धार्थ ने, जो बोल्ड मारा ना कमाल का, यहाँ से एलबीडब्ल्यू पे लग के और सीधा मतलब थर्ड स्टंप पे ला जाके लग गई थी बॉल। और उसके बाद फिर विपराज निगम इसने भी इम्पैक्ट डाला। आशुतोष अपनी विकेट होल्ड करके रखी, बचा के रखी एंकर वाली इनिंग की, इसको यूज़ किया। फिर इसने जो मारना शुरू किया ना, इसने रावी बिश्नोई को भी धोया, इसने सिद्धार्थ को तो कम ही धोया क्योंकि एक ही ओवर बचा था जब तक ये आया था। दिवेश को भी एक ओवर बचा था, उसको भी हल्का फुल्का सही है। असल ओवर जो बचे थे ना बिश्नोई के बचे थे 2, और मार भी इसी को पड़ी आखिरी में 10 ओवर में। इसका तो हो गया काम तमाम। और फिर विपराज निगम 171 तक लेके गया, यानी 168 तक। 45 की तो आप बोल सकते हो 45 में 55 की पार्टनरशिप बनी, और फिर दिग्वेश की बॉल पे कैच दे दिया विपराज निगम ने शॉर्ट पॉइंट लेग के ऊपर, जिस अजीबो गरीब कैच उठा दे दिया। इस ताश न आते के साथ पॉइंट को कैच दे दिए। कुलदीप यादव रन आउट हो गया 172 में, 171 पे पहले कैच दिए, कुलदीप पे खड़ा रहा। 191 में भी इसको रन आउट हुआ। फिर आशुतोष ने ओवर तो पूरा ले लिया, सेकंड लास्ट आखिरी ओवर में तकरीबन 5 नहीं बल्कि 6 रन चाहिए थे। मोहित शर्मा ने भाई सिंगल लेके दे दिया, बड़ी हिम्मत की बात है। और पॉइंट पे बॉल मिस हो गई थी, किससे? सिद्धार्थ से बॉल मिस हो गई, वरना रन आउट होता हूँ। फिर उसके बाद फिर आपका छक्का लगाया ना जिस तरीके से, फिर शहबाज अहमद को आखिरी ओवर इसी को दिया था क्योंकि शार्दुल ठाकुर को इन्होंने यूज़ नहीं किया। 10 ओवर में इनको यूज़ करना चाहिए था, इन्होंने यूज़ नहीं किया, मार वहीं से लग गई। दिल्ली को फायदा हुआ, और जिस तरीके से छक्का मारा, जिस तरीके से फिनिशिंग की आशुतोष ने, ऐसा लग रहा था अनवर अली आ गया, अनवर अली की याद आ गई कोयटा वाली ने। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि दिल्ली में जो है वो टॉस में मैं फेवर में नहीं था कि टॉस जीत के बॉलिंग ली, फंस सकते थे। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इम्पैक्ट प्लेयर ने बचा लिया और नीचे के लोअर ऑर्डर ने, वरना ये बच जाती। 65 पे इनके 5 विकेट गिर गई थी, ये आराम से 130 पे ऑल आउट हो जाता आराम से। बचत इसी चीज़ की वजह से हुई इनकी। तो बाहर इनकी बताऊँ कहाँ से लगी है। 12 ओवर के करीब लखनऊ में 140 के करीब रन बना लिए थे,
समझ लो आप चल रहे हो कम से कम 13 के समझ लो रन वेट से आप खेल रहे थे, और बात आखिरी के 8 ओवर में यानी अब 10 के रन वेट से आप खेलो, तो ये 3 का जो मार्जिन का फर्क आया है, एक तो पहली ये यहाँ से मारो, ये वजह मैंने बोला था कि भाई वन डाउन आप बदूनी को लगाना। बदूनी एंकर अच्छी करता, अगर बदूनी होता फायदा बताऊँ क्या होता, थोड़ा सा वो रन्स को रोटेशन भी करता, पूरन और मार्च से थोड़ी सी स्लो खेलता है नहीं, लेकिन एंकर करता हूँ। क्यों? मार्च तेज खेल रहा था, मार्च चलो आउट हो गया था, बाद में भी पीछे पूरन भी हो गया था, वो भी हिटिंग अच्छी दे देता, बचता वो आपका पन भी बचता, फिर मिलर को श्योरिटी मिलती कि भाई हाँ ये खड़ा हुआ है, मिलर भी हिटिंग करता। क्यों? वजह ये कि अब देखो मार्च और पूरन चल तो गए, टॉप ऑर्डर से चल तो गए, पहली विकेट गिरी, मुमकिन था कि ये दोनों भी जा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये झटके लपाड़े ये चलाते हैं और यहाँ से नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये चल रहा है इसलिए आपको ये चीज़ें छुट्टी भी मिल रही। अगर ये नहीं चलते ना नीचे तो आपको वैसे भी कुछ नहीं बचा हुआ था, क्योंकि नीचे ही आपने ऊपर रख लिए। क्यों? क्योंकि जब आप मिलर की बारी आई, पूरन पंत और ये जा चुके थे मार्च, नीचे के जो हीटर था ना वो अकेला मिलर बचा था, तो बदूनी को आपने नीचे रखा, वो आपको इतनी अच्छी हिटिंग थोड़ी दे सकता, वो है ही टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज, सोलह आपने उसको लोअर ऑर्डर पे लगाया, वो आते के साथ रन आउट हो गया। फिर उसके बाद फिर आपके साथ फिर शहबाज को आपने नहीं भेजा, गलती आपने ये की कि शार्दुल ठाकुर को भेज दिया, उसकी बदकिस्मती हुई कि वो रन आउट हो गया, शहबाज जल्दी विकेट दे गया। यानी शहबाज और आयुष ये खेल मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले, चलो मैं शहबाज का मैं ज़्यादा नहीं, बदूनी को आपको भेजना चाहिए था, शहबाज को चलो आप भेज भी देते, लेकिन वो भी आपको ऊपर से इसी तरीके की हिटिंग दे देता, तो नीचे डेथ ओवर में आपको ये इस टाइप के बैटर होते, थोड़े रन तेज आते। क्यों? अगर आप फर्स्ट करें कि 13 के रन वेट्स आप खेल लेते, चलो 12 भी लगा लो, तो अगर आप 2 के रन वेट्स अगर हिसाब से अगर देखो तो यानी 16 रन, और अगर 3 के अगर हिसाब से देखो तो यानी 24 रन, 16 से लेके 24 रन की शॉर्टेज आएगी। जिस तरीके से खेल लेते ना वो इनको नीचे से नहीं मिली, तो वहाँ से मार खाया लखनऊ ने, और जिसके कारण आपका जो है वो नुकसान ये इसी चीज़ का हुआ। अगर 16 या 24 रन और होते तो मुमकिन था थोड़ा प्रेशर में होता, दिल्ली चेज़ नहीं कर पाता, और भले इम्पैक्ट प्लेयर ने बचा लिया, अच्छी डोमिनेट किया उसने आशुतोष ने, और क्योंकि देखो मोहित ने तो बचा लिया था डेथ ओवर में, मोहित और मिचेल स्टार्क, और थोड़ा बहुत कुलदीप ने भी बचा लिया था, तो ये थोड़े बचाने की रन शॉर्टेज की वजह से भाई एक तो बचत हुई दिल्ली की, और सबसे बड़ी चीज़ ये स्टंप का जो एक ओवर आया था ना उसमें पूरन ने 28 रन लगा दिए थे, यानी 4 छक्के और 1 चौका। वहाँ से चाहता तो दिल्ली गिर भी सकता था, लेकिन वहाँ से इन्होंने डेथ ओवर में अपना आप को बचाया, और अच्छी खासी डेथ ओवर में अपने आप को सेव करने के बाद लखनऊ के पास चांस आ कि 65 पे 5 विकेटें गिर गई थी, तो उनको मुमकिन था कि इनको चाहिए था कि ये कम से कम डेथ ओवर में फास्ट बॉलर को जैसे शार्दुल है उसको यूज़ करते हैं। प्रिंस यादव को इन्होंने यूज़ तो किया, प्रिंस यादव इतनी अच्छी इम्पैक्ट नहीं डाल सक रहा था इनिंग में, वो पिट रहा था, अच्छा खासा वो पिट रहा था, तो इसी वजह से अगर शार्दुल के जो 2 ओवर बाकी हैं बिश्नोई को जिस वजह से मार पड़ी, आप बिश्नोई को या तो पहले इंट्रोड्यूस कर लेते, या तो चलो अगर आपने शहबाज को लगाया था 3 ओवर अगर आप डलवा भी लेते बिश्नोई से, तो आखिरी में प्रिंस यादव के साथ शार्दुल को डलवा लेते, क्योंकि शार्दुल भी डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करता, वो फंसा सकता था, क्योंकि पिच उसके कैलिबर की थी कि वहाँ पे बैटर फंसते वजह, क्योंकि जिस लाइन से कट स्लोवर जो करता है ना शार्दुल, वहाँ पे फील्ड के अंदर जो बाहर के जो फील्डर हैं
जो 4 या 5 जो रखे हुए होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कैच होने के। तो एक ये गलती की और दूसरी ये गलती की बैटिंग लाइनअप में मैंने आपको बताया था लखनऊ ने, सही है, और नीचे से कोई बचा नहीं। इसी तरीके से दिल्ली ने भी गलती की थी, लेकिन दिल्ली की एक अच्छी चीज़ की वजह से उनको मैच मिल गया, वरना इनका टाटा वैभव हो जाता आज इनके पहले होम में। तो यहाँ से बचत हुएंगे और यही था। तो यहीं तक देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।